नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज था आपका 12 जनवरी 2023 और आज आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था। चारों शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो चुकी है। चारों शिफ्ट के एग्जाम में जीके और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को एक ही साथ एक ही वीडियो में लेकर आया हूं। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है जो आने वाले समय में एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हूबहू रिपीट हो जाते हैं और बहुत सारे प्रश्न जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बताता हूँ वहाँ से आपको देखने को एग्जाम में मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम भी टुडे एग्जाम है वहीं पर दिया जाएगा, तो आप वहाँ से PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। एक प्रश्न आया था, विश्व की सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा वाला देश कौन सा है। देखिए विश्व की सबसे लंबी जो सीमा रेखा वाला देश है ये आपका है कनाडा। कनाडा की जो सीमा रेखा है दुनिया में सबसे लंबी सीमा रेखा कनाडा का ही है। अब बात करें, भारत जो है दुनिया में 7वां सबसे बड़ा देश है, तो इससे 6 जो होगा और बड़ा देश होगा। तो ये 6 कौन कौन से हैं, तो सबसे बड़ा रूस है, ये दुनिया की सबसे बड़ी क्षेत्रफल के हिसाब से कंट्री है। इसके बाद कनाडा है, फिर अमेरिका है, फिर चीन है, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है और 7वां आ जाता है अपना भारत, और 8वां अगर आपसे कोई पूछ ले तो अर्जेंटीना हो जाता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि भारत के पास कुल भूमि का कितना प्रतिशत है तो 2.4% जो है भारत के पास पूरे विश्व की जो भूमि है उसमें हिस्सा है। भारत की सीमा की बात करें तो सबसे अधिक लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है और सबसे छोटी सीमा जो है आपका अफगानिस्तान के साथ लगती है। अगर कोई पूछे कि भारत की सीमा कितने राज्यों से देशों से लगती है तो 7 देशों से लगती है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है। देखिए तात्या टोपे जो 1857 के विद्रोह से जो है काफ़ी फेमस हुए, तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम जो है रामचंद्र पांडुरंग है। अशोक को देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है। आने वाले किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर छपेगा, आप VVI कर लीजिएगा। जहाँ जहाँ मैं VVI का मार्क लगाता हूँ कोई मतलब होता है तो आप उसे नोट करते चलेंगे। वहीं अगर आपको तानसेन का वास्तविक नाम पूछ दे तो तानसेन का नाम जो है रामतनु पांडे है। क्या है? रामतनु पांडे। अगर अकबर का ओरिजिनल नाम पूछ दे तो जलालुद्दीन अकबर। बाबर का ओरिजिनल नाम पूछ दे तो जहरुद्दीन बाबर। ठीक है, इसके बाद अगर शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम पूछ दे तो फरीद खां। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है, भारत का कौन सा भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। देखिए भारत का एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो एक नहीं 9 पोस्ट पे जो है आसीन रहे थे। इन पोस्टों में जो है RBI के गवर्नर हैं, इसके वित्त सचिव भारत सरकार है, वित्त मंत्री हैं, प्रधानमंत्री का मुख्य सलाहकार है ना, डिप्टी गवर्नर RBI है, ये सब इत्यादि। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि तृतीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था। देखिए पहला तो है हैराड डोमर पे और दूसरा है PC महान लोबिस पे। तीसरा मैंने प्रैक्टिस सेट में बताया है आपको कि गाडगिल जो है गाडगिल मॉडल पे आधारित था, तो यहाँ पे गाडगिल मॉडल राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें पंचवर्षीय योजना की स्टार्टिंग की तो 1951 में पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होता है। पहला पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 होता है, दूसरे का कार्यकाल 1956 से 1961 होता है, तीसरा का कार्यकाल 1961 से 1966 होता है और उसके बाद जो है योजना अवकाश होती है आपका 1966 से 1969 के बीच कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चलाई गई थी। इसे योजना अवकाश के नाम से हम भारत के इतिहास में जानते हैं। इसके बाद अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था तो कृषि पर बल दिया गया था। ठीक है, अगर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोई पूछ ले कि किस पर बल दिया गया था तो भारी उद्योग पर बल दिया गया था। भारी उद्योग में दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई, यहाँ पर 3 फैक्ट्री अलग अलग देशों के सहयोग से लगाया गया था, जिसमें दुर्गापुर में जो फैक्ट्री लगाई गई वो आपका ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था, जो भिलाई में लगाया गया वो आपका रूस के सहयोग से, और जो राउरकेला में लगाया गया वो जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। दोस्तों एक एक एक्स्ट्रा फैक्ट आपके काम के हैं, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा और PDF जरूर ले लीजिएगा। एक प्रश्न आया था, सतरिया नृत्य का संबंध किस राज्य से है। देखिए सतरिया नृत्य के संबंध जो है असम राज्यों से हैं। अभी वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं इंडिया के अंदर, जिसमें सबसे लेटेस्ट वाली जो है आपका सतरिया नृत्य है। सतरिया नृत्य के संचालनकर्ता शंकर देव को माना जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, सतरिया नृत्य के संचालनकर्ता कौन है? शंकर देव। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 हैं। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया था। देखिए स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम का शुरुआत जो है 16 जनवरी 2016 को दिवंगत वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली के द्वारा किया गया था और ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की पहल है। अब जो है इंडिया में 16 जनवरी को स्टार्टअप डे मनाने जाने की भी घोषणा
की जा चुकी है। तो स्टार्टअप डे अगर आपसे कोई पूछ ले तो कब होती है? 16 जनवरी होती है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, किस त्यौहार को त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है? ये मैंने प्रैक्टिस सेट में बताया है आपको कि त्योहारों का त्यौहार जो है नागालैंड में आयोजित होने वाली त्यौहार हॉर्नबिल को कहा जाता है। बेसिकली हॉर्नबिल जो है एक बर्ड का नाम है जो नागालैंड का राजकीय पक्षी है, और एक त्यौहार भी होता है नागालैंड के अंदर हॉर्नबिल त्यौहार, जिसे त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है। लोसांग त्यौहार अगर आपसे कोई पूछ ले तो ये सिक्किम में मनाया जाता है। लोसार त्यौहार आपसे कोई पूछ ले तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश यहाँ पर मनाया जाता है, क्योंकि लोसार जो है ये बौद्ध धर्म को मानने वाले का त्यौहार है, और जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म के लोग रहेंगे वहाँ वहाँ लोसार त्यौहार मनाया जा सकता है। बथुकम्मा त्यौहार जो है ये तेलंगाना में मनाया जाता है, और इसे फूलों का त्यौहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फूलों का त्योहार कहा जाता है। उसी प्रकार से फूलों का त्यौहार में एक फूलदेव त्यौहार होता है। फूलदेव त्यौहार आपका उत्तराखंड के अंदर मनाया जाता है। और एक आपका जो है नौखाई त्यौहार, ये भी काफ़ी ट्रेंड में है, तो नौखाई जो है आपका ओडिशा में मनाया जाता है। ठीक है, अगला एक प्रश्न देख लेते हैं। एक प्रश्न आया था कि सबसे ज़्यादा बारिश किस पहाड़ी में होती है? ऑप्शन में खासी पहाड़ी दिया गया था। देखिए सबसे बारिश वाला स्थान जो है सबसे अधिक ये विश्व में मेघालय के मासिनराम है। इससे पहले चेरापूंजी को सबसे अधिक बारिश वाला स्थान आंका गया था, लेकिन ये रिकॉर्ड अब मासिनराम के पास है। और मेघालय में ही गारो, खासी और जयंतिया नामक पहाड़ी पाया जाता है, तो यहाँ पर सबसे अधिक बारिश होती है। साथ ही साथ अगर आपसे कोई पूछ ले कि गारो जाति, खासी जाति और जयंतिया जाति जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये भी आपका मेघालय में ही पाई जाती है। तो यहाँ पहाड़ भी है और इसी के नाम पे जाति भी है। अगला प्रश्न पूछा गया था 2022 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 2022 में कांग्रेस के अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बने हैं। कांग्रेस की स्थापना की बात कर लें तो 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगर आपसे कोई पूछ ले कि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे, तो एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है आपका कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्षा थी। अगर आपसे कोई पूछ ले कि कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा कौन थी, तो सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो है 1925 में कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी थी। इसके अलावा अगर आपसे कांग्रेस से कोई ये पूछ ले कि महात्मा गांधी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कब किए थे, तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन में, और एकमात्र बार महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस का अध्यक्षता किया गया था। अगर आपसे कोई पूछ ले कि कांग्रेस के कौन सा अंग्रेज अध्यक्ष जो है कांग्रेस का अध्यक्षता किए थे, तो जॉर्ज यूले जो है कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज बने थे। अंग्रेज सरकार ने अवध को ब्रिटिश राज में कब मिलाया? तो अब मिलाया ये 1856 में। आप जानते हैं राज्य हड़प नीति ने कौन चलाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। तो इसमें सबसे पहले किसे हड़पा था? सतारा को। सतारा कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर है। दोस्तों आपको कल एक पंचवर्षीय योजना पे फुल पैकेज वीडियो मिल जाएगा, ताकि आपको पंचवर्षीय योजना से कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के सबसे बड़े कामों में से कौन सा है? भारतीय रेल की शुरुआत। ठीक है, कब होती है? 1853 में। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला एक प्रश्न है, बुद्ध पूर्णिमा को महाराष्ट्र में क्या कहा जाता है? तो बुद्ध पूर्णिमा को जो है महाराष्ट्र के अंदर बुद्धा जयंती कहा जाता है। ज्ञातव्य है कि बुद्ध की जन्म और जो ज्ञान की प्राप्ति है तथा मृत्यु तीनों एक ही दिन हुआ था, और उस दिन जो है पूर्णिमा था। ये कोई इत्तेफाक से कम नहीं है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, और वर्तमान में जो है बांधवगढ़ में खनन से बौद्ध धर्म के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसीलिए ये ज़्यादा ट्रेंड में रहेंगे। तो बात ध्यान रखना है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, गिरनार पहाड़ी। अच्छा, मध्य प्रदेश के कुछ और नेशनल पार्क बता देते हैं आपको। मध्य प्रदेश में आपका संजय नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क है। ठीक है, ये सभी आपका मध्य प्रदेश में स्थित नेशनल पार्क है। कूनो नेशनल पार्क है, कूनो जो नामीबिया से चीता लाया गया है, ये कूनो नेशनल पार्क में ही रखा गया है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये आपका गुजरात में स्थित है। गिरनार पहाड़ी नाम से ये स्पष्ट है गिरनार। साथ ही साथ यूनेस्को में शामिल धौलावीरा जो है ये आपका कहाँ पर है? ये हड़प्पा कालीन साइट है, ये भी आपका गुजरात के अंदर ही स्थित है। पालीताना का जैन मंदिर ये कहाँ है?
गुजरात के भावनगर में ही स्थित है। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है, तो ये भी आपका गुजरात में ही स्थित है। मोटेरा स्टेडियम जो विश्व के सबसे बड़ी स्टेडियम है, इसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है, ये भी आपका गुजरात में है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का कहाँ पर है, जो सरदार वल्लभ भाई की सबसे लंबी प्रतिमा है, ये आपका गुजरात में है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब चालू किया। देखिए, नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से चालू किया था। बाद में 78 अपने सहयोगी के साथ, हालांकि तो इसमें हजारों सहयोगी हो गए थे, लेकिन जब निकले थे तब 78 सहयोगी थे और नमक कानून को तोड़ के जो अंग्रेजों का मन भंग किया था। असहयोग आंदोलन कब चलाया गांधी जी, 1920 ईस्वी में चलाया था। असहयोग आंदोलन कब बंद हुआ, 1922 ईस्वी में, कि कौन से कांड के कारण, चौरा चौरी हत्याकांड के कारण जो है असहयोग आंदोलन को रोकना पड़ा था। इसके बाद क्या होती है भारतीय इतिहास में, 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। तो ये बात सब ध्यान रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में हुआ था। इसी आंदोलन में जो है डू और डाई का नारा जो है गांधी जी के द्वारा दिया गया था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके खिलाफ था, तो नील की खेती के विरुद्ध तीन कठिया पद्धति को समाप्त करने के लिए चलाया गया चंपारण सत्याग्रह। और राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पे जो है गांधी जी बिहार के चंपारण आए थे, और ये गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम सत्याग्रह इंडिया के अंदर था। प्रमुख पुस्तक है गांधी जी का माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन इत्यादि। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, अनुच्छेद 114 का संबंध किससे है। देखिए, अनुच्छेद 114 का संबंध जो है विनियोग विधेयक से है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि वित्त विधेयक से कौन सा आर्टिकल जुड़ा हुआ है, तो 110 आर्टिकल जुड़ा हुआ है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन लेगा, तो स्पीकर लेगा, यानी लोकसभा का अध्यक्ष लेगा, जो वर्तमान में कौन है, ओम बिरला है। अनुच्छेद 112 का संबंध किससे है, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट से है। अगला एक प्रश्न, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान ऐसा है जहां पर सैटेलाइट फोन से कवर्ड है, यानी हर तरफ जो है सैटेलाइट फोन जो है कवर्ड किया हुआ है राष्ट्रीय उद्यान को, तो ये है काजीरंगा। ये कहाँ पर है, तो ये असम में है। और ये किस लिए फेमस है, एक सिंगी गैंडा के लिए फेमस है। असम के जो अन्य नेशनल पार्क है, नमेरी है, मानस है, डिब्रू सखोबा है, पावी तोरा, ओरंग है, ये सब जो है आपका असम में स्थित नेशनल पार्क है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, पानी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। देखिए, पानी का पर्यायवाची शब्द नीर होता है, जल होता है, ये सब आपका पानी का पर्यायवाची शब्द है। ये तो बड़ा कॉमन पूछा गया था। ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, ब्रेल लिपि दिवस जो है ये प्रति वर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है, लुइस ब्रेल के जन्मदिन पे। लुइस ब्रेल वही शख्स है जो ब्लाइंड आदमी को पढ़ने लिखने के लिए एक सुविधा प्रदान की, जिसे ब्रेल लिपि कहा जाता है। ब्रेल लिपि के मदद से ब्लाइंड आदमी जो है अध्ययन करते हैं। अगला एक यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट में है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस यानी विवेकानंद साहब के जन्मदिन पे मनाया जाता है, जो आज ही का दिन है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगर आपसे कोई पूछ ले कि विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है भैया, तो जो है 8 अगस्त को मनाया जाता है। तो दोनों बात अलग अलग जरूर याद रखेंगे। दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो 1897 ईस्वी में विवेकानंद साहब जो है किए थे। और रामकृष्ण किसका नाम था, तो विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंसा। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन सा एक क्रिकेटर नहीं है। देखिए, 4 ऑप्शन दिया गया था, उनमें से एक ऑप्शन साइना नेहवाल था। साइना नेहवाल क्रिकेट नहीं खेलती है, ये जो है शटलर है, बैडमिंटन के प्लेयर हैं। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, अगस्त 2022 में CSIR के महानिदेशक कौन बने हैं। तो देखिए, CISR के महानिदेशक जो है ये नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी बनी है, साउथ के हैं। नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी जो है CSIR के जो है महानिदेशक है। इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछ ले तो दिल्ली में है। गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ होता है दुर्लभ होना, रेयरली होना, नजर नहीं आना। अगला एक प्रश्न जो है, नाक का बाल क्या होता है भाई, बहुत प्यारा होना, काफी क्लोज होना, है ना, नाक का बाल कहा जाता है। अगला एक प्रश्न जो पूछा गया था ये है आपका कि फसाई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। फसाई वही चीज़ है जो खाने पीने वाले चीज़ में आप पीछे में देखते होंगे फसाई लिखा रहता है और इस प्रकार का इसका साइन होता है। ये क्या होता है, खाने पीने वाले चीज़ को जो है एक सर्टिफिकेट प्रदान करता है कि भाई ये पर्यावरण के अनुकूल है, इसे खाया जा सकता है, इसमें कोई भी जो है खराबी नहीं है। तो ये है वर्तमान में रीता तेवतिया। अब रीता तेवतिया को आप याद रख सकते हैं, क्रिकेट खिलाड़ी भी एक तेवतिया है जो IPL में एक बार धूम मचाया था, ध्यान होगा आपको। फसाई का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में स्थित है। अगला एक प्रश्न
प्रश्न पूछा गया, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। देखिए जजिया कर और जकात कर, तो जकात कर जो है गैर हिंदू पे लगाया जाता था और जजिया कर जो है आपका गैर हिंदू पे, जकात कर गैर हिंदू पे और जजिया कर जो है हिंदू पे लगाया था। लेकिन ब्राह्मणों को यहाँ पे स्पष्ट बात किया है, तो ये फिरोज शाह तुगलक लगाए थे। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के शासक थे और इन्होंने बड़े पैमाने पर नहर का निर्माण करवाया था। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो स्थापित किया गया है कुतुब मीनार, उसमें 2 फ्लोर इन्होंने जुड़वाया था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला ही प्रश्न है, कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण कार्य किसने करवाया था, ये भी पूछा गया था और एक ही शिफ्ट में दोनों प्रश्न दिल्ली सल्तनत से पूछे गए थे। ठीक है, तो ये इल्तुतमिश किया था। आप जानते हैं कि कुतुब मीनार का जो स्थापना यानी नींव रखे थे ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक रखे थे, जो गुलाम वंश के संस्थापक हैं। इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना 1206 में किया था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में घोड़ा से गिरकर चौगान खेलते समय हो गया था। तो जो कुतुब मीनार बना रहे थे उसका काम जो है अधूरा रह गया। तो इसका जो आगे का काम है ये इल्तुतमिश करवाया और सबसे जो लास्ट 2 फ्लोर है, अभी जो है 5 फ्लोर का है कुतुब मीनार, तो लास्ट का जो 2 फ्लोर है वो कौन बनवाए, फिरोज शाह तुगलक बनवाए। ये कहाँ पर है, तो दिल्ली में है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि कुतुब मीनार किसके याद में बनाया गया, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि आंखों का पानी ढल जाना मुहावरे का सही अर्थ है। देखिए गांव घर में भी बोलते हैं भाई निर्लज हो गया है, इसके आंख में पानी नहीं है, तो निर्लज हो जाना, बेशरम हो जाना, बेहया हो जाना। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि आग में कूद पड़ना। आग में कूद पड़ना मतलब बिना सोचे समझे कोई फैसला ले लेना, जानबूझ के परेशानी मोल ले लेना, है ना। अगला एक प्रश्न पूछा गया था चक्षु का पर्यायवाची शब्द क्या है। देखिए चक्षु का पर्यायवाची शब्द जो है नयन है, लोचन है, आंख है ना, ये सब क्या है, चक्षु का पर्यायवाची शब्द है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था सहित शब्द का विलोम शब्द क्या है। देखिए सहित का विलोम शब्द है रहित। जैसे आपने पेट्रोल पंप वगैरह पे देखे होंगे शीशा रहित पेट्रोल, है ना, शीशा रहित पेट्रोल। अगर आप एपी फिज पीते हैं तो उसके पीछे लिखा रहता है कि भाई एल्कोहल रहित, मतलब उसमें नहीं है, तो सहित का उल्टा रहित हो जाता है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। देखिए 2011 की जनगणना का डाटा ही आपको एग्जाम में लेके जाना है, क्योंकि 2021 की जो जनगणना है इसकी डाटा रिलीज नहीं हुआ है, अंडर प्रोसेस है। ठीक है, तो इस अभी जो है 2011 की जनगणना को ही पढ़ के जाना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो लिटरेसी रेट है इंडिया की 74.04 है। अगर मेल की लिटरेसी रेट बात करें तो 82.14 और फीमेल की लिटरेसी रेट बात करें तो 65.46 है। अगर सबसे अधिक लिटरेसी रेट की बात करें तो ये आपका केरल में हो जाता है। सबसे कम लिटरेसी रेट जो है आपका बिहार में हो जाता है। सबसे अधिक लिंगानुपात भी केरल में है और सबसे कम लिंगानुपात आपका हरियाणा राज्य का है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई आपसे पूछ ले कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है भाई, तो बिहार का है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है। मात्र 16 व्यक्ति पर किलोमीटर निवास करते हैं अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा 17 व्यक्ति है, माफ कीजिएगा। इसके अलावा अगर सबसे अधिक जनसंख्या पूछ ले तो यूपी, सबसे कम जनसंख्या पूछ ले तो सिक्किम में हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि हिंदी सेक्शन से कि जिसका पति विदेश से आया हो उसकी महिला को क्या कहते हैं, तो उसके आगत पति का कहते हैं कि जिसका पति विदेश से आया हो। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि उल्लेखित का सही वर्तनी क्या है, तो उल्लेखित का सही वर्तनी है उ ल संयुक्त अयकार खहर्षिकार और त। उल्लेखित माने मेंशन क्या हुआ। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि आंगतुक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो देखिए दोस्तों आंगतुक का पर्यायवाची शब्द जो है मेहमान, अतिथि, पाहुन, अभ्यागत, कुटुंब, सखा, ये सब आपका आंगतुक का पर्यायवाची शब्द हो सकता है। एक प्रश्न पूछा गया था जो भगवान में आस्था न रखता हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे नास्तिक कहते हैं, एथेइस्ट कहते हैं, एथेइस्ट कहते हैं। और थेइस्ट किसे कहते हैं, तो थेइस्ट कहते हैं आपका जो भगवान में आस्था रखता हो। ठीक है, इसके बाद एक प्रश्न आपसे पूछा गया था सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है, तो 5 साल का होता है। लेकिन लोकसभा जो है समय से पहले भी भंग किया जा सकता है विशेष परिस्थिति में, जैसे इमरजेंसी लग गया हो, कोई युद्ध वगैरह हो, है ना, तो उस समय जो है राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 85 का प्रयोग करते हुए लोकसभा को समय से पहले भी भंग किया जा सकता है और विशेष परिस्थिति में इसकी कार्यकाल को जो है बढ़ाया भी जा सकता है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। लोकसभा को जो है निम्न सदन कहा जाता है। क्या, निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा में मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं अभी, तो 550। पहले कितना हुआ करता था, तो 552 हुआ करता था। लेकिन 104वां संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन वाला सिस्टम को हटा दिया गया है और अब जो है लोकसभा में मात्र 550 सदस्य ही हो सकेंगे। लोकसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भारत में कितने उम्र की व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, तो मात्र 25 वर्ष के, क्योंकि लोकसभा का ही तो नेता होता है प्रधानमंत्री। अगला जो एक्स्ट्रा फैक्ट है, राज्यसभा के मेंबर बनने हेतु न्यूनतम उम्र कितना है, 30 वर्ष। और राज्यसभा के सदस्यों का
का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षों का। कन्फ्यूजन है यहाँ पे। राज्यसभा का कार्यकाल अगर खाली पूछ दिया जाए, मैं सदस्य को यहाँ से डिलीट करूँ तो अस्थाई इसका जो है एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा जो है कभी भी विघटित नहीं होती है, ये कभी भी समाप्त नहीं होता है। लेकिन इसके जो सदस्य का कार्यकाल है ये 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250। अगला एक प्रश्न पूछा गया, ऑरेंज जो कैप है 2015 के 2022 वाली आईपीएल में, यानी 15वें आईपीएल में, वो किसे मिला था? देखिए मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको पीडीएफ में दे रखा है, वही पीडीएफ का कटिंग आप यहाँ पे देख रहे हैं। दोस्तों अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा। दोस्तों आप लोग लाइक करने में क्यों कंजूसी करते हैं? लाइक में कोई भी पैसा नहीं लगता है। देखिए मैं ड्यूटी करते हुए जो भी टाइम बचता है आप लोगों के ऊपर जो है खर्च करता हूँ। आज मैं चौथा शिफ्ट का एनालिसिस नहीं करा पाया, किसी कारण बस मैं इमरजेंसी में ड्यूटी आ गया और नहीं करा पाया, तो कोई बात नहीं, मैं इसी में जो है इंडल्ज कर लिया हूँ सारे क्वेश्चन को, ताकि आपको जो है क्वेश्चन आप तक पहुँच जाए पीडीएफ के माध्यम से ही सही, लेकिन आप जो है वंचित न रह पाए कि क्या आ रहा है एग्जाम में। ठीक है, तो मैं आपके लिए इतना, तो आप तो लाइक कर ही सकते हैं। आईपीएल 2022 के विजेता कौन है? तो गुजरात टाइटंस। उपविजेता कौन है? तो राजस्थान रॉयल। ठीक है, आईपीएल 2022 का कैमा संस्करण था 15वां। स्पॉन्सरशिप कौन कर रहे हैं? तो टाटा। 14वें आईपीएल का स्पॉन्सरशिप कौन कर रहे थे? अगर आपसे कोई पूछे तो वीवो कर रहे थे। ठीक है, ऑरेंज कैप दिया गया था आपको जॉस बटलर को, और पर्पल कैप दिया गया था यजुवेंद्र चहल को। ऑरेंज कैप जो है सर्वाधिक रन मारने वाले को, और पर्पल कैप सबसे अधिक विकेट लेने वाले को दिया जाता है। कुल 10 टीम ने भाग लिया था। सबसे महंगा खिलाड़ी था ईशान किशन। और आज देखिए मैं ये वाला क्वेश्चन आज छपा था, आगे आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा कि 2023 में जो आईपीएल की नीलामी हुई है, सबसे महंगा खिलाड़ी जो है सैम करन है। इसे कौन खरीदा है? तो किंग्स 11 पंजाब ने इसे खरीदा है। तो ये बात भी ध्यान रखना है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, मीराबाई चानू किस राज्य की है? तो मीराबाई चानू जो है मणिपुर से बिलोंग करती है। और आपको याद होगा टोक्यो ओलंपिक 2020 जो 2021 में करवाया गया कोरोना के कारण, यहाँ पे पहला पदक यानी रजत पदक जो है मीराबाई चानू ने ही वेट लिफ्टिंग में प्राप्त किया था। टोक्यो ओलंपिक की बात आ गई तो टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 पदक प्राप्त किए, 1+2+4 के रेशियो में। 1 गोल्ड नीरज चोपड़ा के द्वारा, 2 रजत में से 1 मीराबाई चानू और 1 रवि दहिया के द्वारा, 4 ब्रॉन्ज में से 1 इंडिया के पुरुष वाला हॉकी टीम जीता था। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम 2022 जो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, मीराबाई चानू ने वहाँ पे स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। इंपॉर्टेंट रहेगा कि मीराबाई चानू कॉमनवेल्थ 2022 में कौन सा पदक प्राप्त किए? तो स्वर्ण पदक, क्योंकि कंफ्यूजन है। टोक्यो ओलंपिक में रजत जीता, और जो आपका जो बर्मिंघम में इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ हुआ वहाँ पे स्वर्ण जीता है। ठीक है, स्वर्ण जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ उसमें भारत ने कितने पदक प्राप्त किए? 61 पदक। कैमा पोजीशन पे आया? तो चौथा पोजीशन पे। अगर आपसे कोई पूछ ले कि राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब हुई, तो 1923 ईस्वी में। कहाँ से? हेमिल्टन के, कनाडा के हेमिल्टन से। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है, जो आसाम की रहने वाली है, तो इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट था। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? तो ये आपका राजगीर में हुआ था। दूसरी बौद्ध संगति आपका वैशाली में कालाशोक के समय। प्रथम जो है आपका अजात शत्रु के समय हुआ था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अजात शत्रु किस वंश के है? आपसे पूछा जाता है हर्यक वंश के। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? आपसे पूछा जाता है तो बिंबिसार है। कौन है? बिंबिसार। ठीक है, तो ये बात सब ध्यान रखना है आपको विशेष रूप से दोस्तों, है ना। तीसरी बौद्ध संगति कहाँ पर हुआ था? तो पाटलिपुत्रा में। किसके समय? तो अशोक के समय। चौथा बौद्ध संगति कहाँ पर हुआ था? कुंडलवन कश्मीर के अंदर। किसके समय? तो कनिष्क के समय। प्रथम, अब देखिए बौद्ध धर्म का तो हो गया, अब जैन धर्म का भी पूछा जा सकता है ना। तो एग्जामिनर क्या पूछता है? आगे पीछे का जो उनके परिवार, मतलब क्वेश्चन का परिवार समझ लीजिए, तो उसी वही तो एग्जाम में आता है। तो प्रथम जैन संगति कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्रा में। और दूसरा कौन हुआ था? तो बल्लभी गुजरात में आपका जैन संगति हुआ था। बुद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ वेद हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है और किस भाग में रखा गया है? देखिए मौलिक अधिकार संबंधित मैं सब दिन आपको जो है इस पे जो है जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होता है देता हूं। अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इसे भाग 3 में रखा गया है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक के बीच में वर्णित है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले जो है 7 हुआ करता था, लेकिन 1978 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तब से लेकर आज तक 6 ही मौलिक अधिकार हैं। अब एक बात आया कि भाई संपत्ति के अधिकार हटा तो गया कहाँ? तो हटा नहीं है पूर्ण रूप से, ये जो है 300 के ए आर्टिकल में एज इट इज है, लेकिन मौलिक अधिकार से हटके अब ये विधिक अधिकार बन गया है या कानूनी अधिकार बन गया है। अगर आपसे कोई पूछे कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। कब जोड़ा गया संविधान में? 1976 में। कैमा संविधान संशोधन था वो? 42वां संविधान संशोधन। कौन सी समिति थी वो? स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य कहाँ रखा गया है? आर्टिकल 51 के क भाग 4 के ए में। ठीक है, दोनों बात ध्यान रखेंगे। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 है। लास्ट मौलिक कर्तव्य कौन है? 2002 में शिक्षा का अधिकार वाला जो है आपका 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था।
अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में 2022 में मुख्यमंत्री कौन बना? तो योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। 2022 में एक साथ 5 राज्यों में चुनाव हुआ था, आपको पता ही होगा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर। तो आपको इसके जो है सीएम जरूर याद रखना चाहिए। जैसे पंजाब का भगवंत सिंह मान है, ये आप पार्टी से है, गोवा का प्रमोद सावंत है, यही दोनों अब पूछेगा, ठीक है। VVI करके रखिएगा इसके सीएम का नाम, ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया था, अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 17 का संबंध अस्पृश्यता के अंत से है, यानी छुआछूत के अंत से है। अनुच्छेद 14 की बात कर लें तो समता का अधिकार से है। अनुच्छेद 16 की बात कर लें तो अवसर के मामले में समानता का अधिकार है, सबको समान अवसर है कोई भी सरकारी फैसिलिटी वगैरह में, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता है। वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार जो है, हमें बोलने की जो अधिकार है, प्रेस वगैरह जो है, ये आपका 19 में ही है। 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इसमें 23 में मानव तस्करी पे रोक है और 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कल कारखाने पे काम पे नहीं रखा जाएगा, ऐसा प्रावधान है। 25 से लेकर 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता है। 29 से लेकर 30 तक जो है ये आपका अल्पसंख्यक हित है और 32 जो है इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। देखिए आपके हिंदी के सेक्शन में एक प्रश्न पूछा गया था, जो आपका विभक्ति होती है, जो आपका कारक प्रकरण होता है, ये पहचानना होता है। तो को होगा, संप्रदान का पूछा था तो संप्रदान का को होता है। ये वाला सीट से आप जरूर याद कर ले, यहाँ से प्रश्न आने लगा है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की, ना ने नी, रा रे री, इस प्रकार से आपको जो है याद रख लेना है। अगला एक प्रश्न है हमारा कि 2022 में 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर हुआ था? देखिए प्रैक्टिस सेट में मैं बताया हुआ क्वेश्चन है, इसका शुभंकर भी बताया हूँ। तो ये जो है हुआ था आपका 36वां राष्ट्रीय खेल, ये आपका गुजरात में हुआ था। और मजे की बात ये है कि 36 नंबर का ये राष्ट्रीय खेल था और 36 खेल भी इसमें शामिल था। सबसे अधिक पदक किसने जीता है? तो सर्विसेज जीता है 128 पदक। लेकिन अगर सबसे अधिक स्वर्ण पदक की बात करेगा तो महाराष्ट्र जीता है 39 स्वर्ण पदक। तो ध्यान रखेंगे, इसके जो मस्कट थे ये सावाज थे। क्या थे? सावाज। ये शेर के बच्चे का जो है नाम होता है सावाज, गुजरात के अंदर, तो सावाज रखा गया था। 2023 में जो राष्ट्रीय खेल होगा ये आपका गोवा में होगा। तो ये सभी बातों को ध्यान में रखते हुए चलना है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि प्रश्न रिपीट होंगे। मैं कह रहा हूँ प्रश्न आप एनालिसिस को देखते रहिए, जो रिपीट हुए तो सही, नहीं हुए तो सही, लेकिन जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो 100% रिपीट होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है और मॉक आपको जरूर लगाना है। एक टेस्ट चाहे आप किसी का भी लगाते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, एक मॉक टेस्ट आपका जो है समय टेकअप करने के लिए जो है जरूर लगाना चाहिए। अब अगला प्रश्न है, 16वीं IPL 2023 के लिए नीलामी में सबसे महंगा खिलाड़ी सैम करन को किसने खरीदा? भी बताया था एक्स्ट्रा फैक्ट में। तो ये जो है आपका किंग्स 11 पंजाब ने खरीदा है। IPL 2022 जो सबसे महंगा खिलाड़ी था ईशान किशन, इसे मुंबई इंडियंस ने खरीदा था। अभी ईशान किशन दोहरा शतक लगाया है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। आज रिपीट किया गया, इन CM को 2 बार रिपीट किया गया, ठीक है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, प्रज्वलित शब्द का सही वर्तनी क्या है? देखिए प्रज्वलित का सही वर्तनी है प्र ज व संयुक्त लहर्षि का रहता। प्रज्वलित मतलब प्रकाशित, उदयमान। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि वर्ष 2022 में चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? मैंने पहले ही गेस कर दिया था भाई, चिकित्सा और साहित्य, ये दोनों को नोबेल पुरस्कार आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि इन दोनों में सिंगल पर्सन को मिला है। जबकि अन्य जो सेक्टर के 4 अन्य सेक्टर के जो नोबेल पुरस्कार है वो आपसे को जो है एक से अधिक आदमी को या फिर संस्था को दिया गया है। इसीलिए जो सिंगल वाला होता है ना, वो ज्यादा पूछा जाता है। तो स्वंतो पावो को जो है इस बार का चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। साहित्य में जो है एनी एर्नॉक्स को दिया गया है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की बात कर ले तो 1901 ईस्वी में होता है। डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है। इसकी घोषणा 10 दिसंबर को होती है। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लास्ट में कौन सा नोबेल पुरस्कार जुड़ा? तो इकोनॉमिक्स जुड़ा था, ठीक है। लास्ट में, सबसे लास्ट में कौन जुड़ा था? तो 1968 में जो है इकोनॉमिक्स जुड़ा था। अगर आपसे कोई पूछ ले कि कौन कौन भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला है, तो सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए, गीतांजलि राइट के लिए 1913 में मिला था। फिर विज्ञान के अंदर 1923 में CV रमन साहब को रमन प्रभाव के लिए। फिर जो है मदर टेरेसा को 1979 में मिला। इसके बाद जो है 1983 में S चंद्रशेखर को मिला, है ना। 2019 में अभिजीत बनर्जी को मिला। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। 2014 में कैलाश सत्यार्थी को मिला। तो ये सब इंडियन है जो नोबेल पुरस्कार के विजेता हैं। इसके बाद चिकित्सा में एकमात्र नोबेल पुरस्कार जो है हरगोविंद खुराना को मिला है, जो भारतीय मूल के ही वैज्ञानिक है और इन्होंने जो है DNA का प्रयोगशाला में संश्लेषण किया था, इसीलिए इन्हें दिया गया था। तो दोस्तों ये था। हाँ, फीफा से एक प्रश्न आया था, तो फीफा जो है, फीफा में समझा दूं, थोड़ा सा प्रश्न क्लियर नहीं हो पाया था। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों का एग्जाम रहता है ना, तो जो प्रश्न याद रहता है मुझे पोस्ट कर दिया कीजिए कभी भी, क्योंकि मैं लास्ट ट्रिप में कम से कम इंक्लूड जरूर कर सकूं, अगर छूट जाए तो, ठीक है। तो फीफा जो हुआ था आपका 2022 वाला, ये आपका कतर के अंदर हुआ था। जीता है आपका अर्जेंटीना जीता है और उप विजेता रहा है आपका फ्रांस, ठीक है। अगला जो फीफा होगा 2026 के अंदर, ये USA, मैक्सिको और आपका जो है
कनाडा के अंदर संयुक्त रूप से होगी। 2023 में जो आपका फीफा होगा महिला वाला फीफा वुमेन वाला, ये आपका ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड के अंदर होगी। 2023 में ही आपका फीफा अंडर 20 होगा, ये आपका इंडोनेशिया के अंदर होगी। फीफा की मुख्यालय अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो ये है ज्यूरिख में। स्थापना कब होती है? 1904 में होती है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।